हमें कौन सा नग डालना चाहिए और उस नग से हमें क्या महसूस होगा। क्या राशि के नग से लाइफ में कोई फर्क पड़ता है, हमको किस तरह पता चलेगा कि उस नग का क्या फ़ायदा है। सो भाई ये मेरे सब्सक्राइबर है जो कि उन्होंने ये सवाल वगैरह पूछे हैं, ये देखिए, और यही सवाल आज हम भैया के साथ डिस्कशन करेंगे। सो हेलो बड़े गाइस, माय नेम इस राम और आप मेरा चैनल देख रहे हो ब्लॉगर राम के नाम से। तो भाई आज कमेंट में हमें सवाल है कि ये नग के बारे में हमें सवाल वगैरह क्वेश्चन वगैरह पूछे गए थे और आज हम भैया से जाके ये क्वेश्चन का आंसर भी लेंगे। तो आइए गाइस चलते हैं। वो अभी हम सर के पास पहुंच चुके हैं। तो हेलो सर। हेलो, क्या हाल चाल आपका? सर बढ़िया। तो भाई जो हमने सर पहले वीडियो डाली थी उस के ऊपर कमेंट आए कि वो जो नग के बारे में आपसे इंटरव्यू किया था पहले, तो उसके बारे में जो मेरे सब्सक्राइबर उन्होंने सवाल वगैरह पूछे थे कि कौन सा नग कब पहनना चाहिए, उसका क्या टाइमिंग अच्छी होती है, उसके बारे में आपसे हम डिस्कशन करेंगे। सो भाई हमारा जो पहला वो क्वेश्चन है वो है, क्या राशि के नग से लाइफ में कोई फ़र्क पड़ता है। तो भैया हमें बताइए क्या होता है इसके, क्या मतलब क्या क्या रीज़न होते हैं, हमें सब बताइए। हाँ ज़रूर, राशि के नगों से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम लोग कोई भी राशि के नग को डालते हैं उसको और सही तरीके से डालते हैं, सबसे बड़ी बात होती है लोगों को नगीनों के बारे में तो पता होता है लेकिन डालने का कोई भी तरीका विधि विधान कुछ पता नहीं होता। इस वजह से वो नगीने हमको फ़ायदा नहीं करते हैं। उसका तरीका अगर हम लोग सही तरीके से किसी भी स्टोन को डालते हैं तो उसका असर ज़रूर होता है, ज़िंदगी में बहुत असर पड़ता है उसका। तो भाई हमारा जो दूसरा सवाल है, हमें कौन सा नग डालना चाहिए, तो ये भी हमें भैया बताएंगे। भैया बताइए प्लीज़। नगीने होते हैं राशि के हिसाब से या कौन सी आपके पे उस टाइम मौके पे ग्रह दशा चल रही है उसके हिसाब से डाले जा सकते हैं। जैसे मोती नॉर्मल स्टोन है, कोई भी डाल सकता है। मोती शांति के लिए नग है। वो हम लोग में से ऐसा ही नहीं है कि कोई बड़ा डाल सकता है छोटा नहीं डाल सकता, ऐसा कोई वो नहीं है। कोई भी जिसका मन करे मोती डाल सकता है। मोती शांति के लिए होता है लेकिन उसकी शुद्धता, उसको डालने का तरीका, मैंने जैसे पहले बताया आपको, विधि और विधान से डाला जाता है नगीना। हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, पत्थर ज़मीन पे पड़े होते हैं तो हम लोग उनको कभी नमस्कार नहीं करते। वही पत्थर मंदिर में रखा होता है तो हम लोग हाथ जोड़ते हैं, सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं उसको, क्योंकि हम लोग उसे मानते हैं कि वो भगवान है। और अगर नगीने को भी हम लोग उस तरीके से ही अगर यूज़ करेंगे तो लाइफ में बहुत असर पड़ेगा उस बात से हमारी ज़िंदगी में। और कोई सवाल है आपका? सो भाई जो हमारा तीसरा सवाल है, उस नग से हमको क्या महसूस होगा। भैया आप इसके बारे में फिर से बताएंगे हमें, बताइए। जब आप कोई भी राशि का नग डालते हो और आपको वो सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे आपको क्या महसूस हो रहा है, आपने क्या करना है, कोई भी राशि आपकी क्या राशि होती है उसके हिसाब से मैं आपको रत्न बता दूंगा कौन सा रत्न आपको डालना है। अब जो भी आपका सब्सक्राइबर या आपके फैंस कॉल करते हैं, आप वो बताते हैं आपकी राशि क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके हिसाब से मैं उनको नगीने बता दूंगा कि कौन सा नग उनको डालना चाहिए। वो नगीने को सिर्फ डाल के छोड़ो, उनको साथ टच करके, अपनी बॉडी के साथ टच करके देखें और मैं 100% कहता हूँ कि उनकी लाइफ में बहुत सारा चेंज आने वाला है। क्योंकि अब मैं उनको सही तरीका, कोई भी चीज़ को डालने का तरीका, हम लोग खाली जैसे स्कूटर होता है बिना पेट्रोल डाले हम लोग किक तो मार रहे हैं, वो स्टार्ट नहीं होने वाला क्योंकि उसमें हम लोगों ने तेल डाला ही नहीं है। लोगों ने नगीने तो बहुत डाले हैं, बहुत सारी दुनिया नग डाल रही है लेकिन उसको पता नहीं डालना कैसे है। कोई भी चीज़ को अगर हम लोग रोटी खाते हैं ना तो मुंह में डालते हैं, उसका तरीके से करते तो हमारे पेट तक खाना पहुंचता है। ऐसे नगीनों का भी होता है। हम लोगों को तरीका पता होना चाहिए कि हमें डालना कैसे है। हम लोग दुनिया भर के लोग स्टोन खरीदते हैं, डालते हैं, उनको ये नहीं पता वो डालना किस तरह है, वो नगीना उन्हें फ़ायदा कर रहा है या नुकसान कर रहा है उन्हें ये भी नहीं पता होता। हम लोग कोई नगीना डाल लेते हैं और उसका हमको लॉस हो रहा होता है लेकिन हम लोगों को महसूस नहीं हो रहा होता कि लॉस हो रहा है या हमें फ़ायदा नहीं कर रहा है। हमको पता भी चलना चाहिए कि वो नगीना हमने डाला उसका हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। उसके बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, वो मैं धीरे धीरे आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी देता रहूँगा। आपका कोई भी फैंस आपसे कोई भी सवाल करता है नगीनों को लेके, आप मुझसे करिए, मैं उन्हें बताऊँगा किस तरह से कौन सा नग डाले और वो उसकी लाइफ में बहुत असर डालेगा। ये 100% श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको फ़ायदा नहीं करेगा। अभी कई पंडितों के जात से में आके कोई पंडित ने कुछ बता दिया, दूसरे पंडित ने कुछ बता दिया, उन चक्रों में पढ़ के आदमी कुछ का कुछ डालता रहता है, इसलिए उन्हें फ़ायदा भी नहीं होता। सो भाई जो हमारा जो आखिरी सवाल है वो है, हमको किस तरह पता चलेगा कि नग हमें क्या फ़ायदा दे रहा है, इसके बारे में भी हमें भैया बताएंगे, प्लीज़ बताइए। नगीने मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम नगीने को डालते हैं उससे पहले उसका एक विधि होती है, उसको करना पड़ता है कोई भी नगीना। अब मैं आपको सिर्फ एक नगीने के बारे में बता देता हूँ कि जैसे आपने नीलम डालना है, पंडित बता देते हैं नीलम डाल लो जी, आपकी ग्रह खराब है, हमको नीलम डालना है। जब आप नीलम डालते हैं तो आपको पता नहीं वो आपको सूट करेगा या नहीं सूट करेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, नीलम के लिए पहले एक नगीने के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, बाकी सब नगीनों का अपना अलग होता है। नीलम को आप घर से 21 दाने चावल के गिन लीजिए, पूरे 21 दाने चावल के नीले कपड़े में नीली स्याही से उसको चावल को नीला कर दीजिए
21 दाने नीले कपड़े में लेके जाना है ना? 21 दाने चावल के पूरे गिन के 21 दाने होने चाहिए। आपने गिन के चावल को नीला कर लेना, उनको सुखा लेना, नीले कर लेना। फिर एक नीले रंग का कपड़े में ना उसको रख लेना है, उसमें अपना नीलम भी रख देना है और अपनी बॉडी के साथ बांध लेना है। अगर आपको लगता है बॉडी से मैं बांध नहीं सकता, अपने बिस्तर के नीचे रख लेना है। अगले दिन सुबह जब आप उसको खोलोगे नगीनों को, आप चावल के दाने गिनोगे वो 21 के 31 होंगे, 41 होंगे, उससे बढ़ गए हैं तो आपको नगीना डालना है। अगर वो कम हो गए हैं, 21 से कम हो गए हैं तो नहीं डालना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि वो नगीना आपको डालना भी चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। ये एक नगीने का विधि है। ऐसे हज़ारों विधियाँ होती हैं, हज़ारों तरीके होते हैं जिसके द्वारा आप नग को डाल सकते हो। ऐसे ही आप किसी भी चीज़ के बारे में चाहोगे, आपके कमेंट करने वाले बंदे आपसे पूछेंगे तो मैं उनका भी जवाब दूंगा। सो भाई हमने भैया का सवाल पूछा, तो मैंने पूछना था मोती के बारे में, जो कि मेन मेरा है। तो भैया हमें मोती के बारे में बताइए कि क्या क्या किस टाइम पे कब पहनना चाहिए उसे हमें। मोती रतन चंद्र का रतन है, हम लोगों को सोमवार के दिन में डालना चाहिए। मोती एक शांति का प्रतीक है। मोती चंद्रमा का नग होता है। हम कोई भी पंडित बोलता है सुबह 6 बजे डाल लो, 8 बजे डाल लो, 10 बजे डालो, नहीं। मोती रतन जो होता है सोमवार रात को 11 साढ़े 11 बजे चंद्रमा की रोशनी में तब डाला जाता है मोती, जिसका इफेक्ट भी बहुत तेज होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, मोती पंडित ने बता दिया हमने डाल लिया, ऐसे नहीं डालना होता है। मोती को डालने से पहले कच्चे दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, इससे स्नान कराया जाता है। पूरा विधि विधान के साथ उसका पूजा पाठ करके फिर हमने डालना है। चंद्रमा की रोशनी में जाकर आपने मोती को धारण करना है। और मैं 100% कहता हूँ, अब एक मंडे को पहले मोती ले लीजिए, उसको चेक करने के लिए हमसे ले जाके अपने घर में रख लीजिए। मोती को वाइट चावल के दाने मोती के साथ ले लीजिए और अपने हाथ में बांध लीजिए। और चंद्रमा की रोशनी में आप जिस टाइम मोती को डालोगे उसका असर उसी वक्त से शुरू हो जाएगा आपकी राशि पे। और एक हफ्ते के अंदर ही आप खुद बोलोगे कि हाँ मुझे फ़र्क महसूस हो रहा है। जब ना फ़र्क महसूस हो तो आप मुझे बोलना।